नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ये राजस्थान के पास का जो एरिया होता है, ये वाला ये एरिया होता है पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का। इसके पड़ोस में ये वाला जो एरिया होता है मालवा का, ये होता है जयचंद के हाथों में। पृथ्वीराज चौहान सन 1178 ईस्वी में इस सत्ता पर बैठता है। सन 1191 तक पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की अति घनिष्ठ मित्रता होती है। 1191 तक मोहम्मद गौरी, अफगान सरदार मोहम्मद गौरी भारत पर 16 बार आक्रमण कर चुका होता है और पृथ्वीराज चौहान 16 के 16 बार मोहम्मद गौरी को हरा चुका होता है 1191 तक। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध भी हुआ था। ये जयचंद की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है संयोगिता। ये संयोगिता जो होती है, ये पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। सेम पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता से प्रेम करता है, लेकिन इन दोनों के प्रेम के खिलाफ जो बंदा होता है वो होता है संयोगिता का पिता जयचंद। अब ये पता नहीं, अभी तक तो इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, अब पता नहीं इससे क्यों ये नफरत करता है, कौन बात है, कुछ समझ में नहीं आता है। होता क्या है, जयचंद संयोगिता के लिए एक स्वयंवर की रचना करता है। स्वयंवर में वो अनेक राजाओं, अनेक राजकुमारों को निमंत्रण भेजता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजता है। इस बात की खबर जब संयोगिता को लगती है तो वो पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश भेजती है कि मेरे पिता ने स्वयंवर की रचना करवाई है। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि हमें तो कोई खबर ही नहीं मिली। अब ये खबर यहाँ से यहाँ संयोगिता पहुँचवाती है, मालवा से राजस्थान। होता क्या है, स्वयंवर का आयोजन होता है, सब राजकुमार बैठे हैं भैया आराम से मस्त। तो पृथ्वीराज चौहान आता है अपने भैया। पहले तो क्या होता है, स्वयंवर में संयोगिता से कहा जाता है तुम पसंद कर लो जाकर, तुम्हें जो कोई राजकुमार पसंद आए तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। लेकिन संयोगिता को कोई पसंद नहीं आता है, उसे तो भैया पसंद है पृथ्वीराज चौहान। तो होता यह है, पृथ्वीराज चौहान उस स्वयंवर में प्रवेश करता है। निमंत्रण नहीं है फिर भी वो आता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। आता है अपनी मार सेना के साथ, खूब सारी सेना के साथ, ढोल नगाड़े सब लेके आता है और संयोगिता से विवाह करके इसके पिता जयचंद के सामने संयोगिता को लेकर चला जाता है। अब जयचंद का यहाँ पर कितना अपमान हुआ होगा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठे हैं। अब एक किसी राजा की बेटी को तुम लेके चले गए, तो जयचंद इससे इतना रुष्ट हो जाता है, इतनी घृणा करने लगता है कि उसको ये मिल जाए तो ये मार ही दे इसको। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मारना कोई आम बात तो है नहीं। तो करता क्या है ये जयचंद, ये अफगानिस्तान के सरदार जो होता है, अफगान नेता मोहम्मद गौरी के साथ मित्रता कर लेता है। मित्रता कर लेता है तो पृथ्वीराज चौहान और ये जयचंद एक समय में तो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अब होता क्या है, इसके जितने राज होते हैं पृथ्वीराज चौहान के, जितनी सैनिक नीतियाँ होती हैं, वो जयचंद अफगान मोहम्मद गौरी को जाके बता देता है। अब भैया 1192 में फिर आक्रमण होता है। 1192 में एक आक्रमण होगा, एक होगा 1192 में
मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है। इसको बोलते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इस बार ये इधर से आक्रमण करता है, पिछली बार भी यहीं से किया था, इस बार इधर से आक्रमण करता है और ये राजस्थान का जितना एरिया हम लोग ये देख रहे थे, ये वाला जितना एरिया पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत जो आता था उस पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान और इसका एक दरबारी होता है जिसने वो रचना की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, इन दोनों को यहाँ से भेज देता है अफगानिस्तान, कैद कर देता है। तो ये वाला एरिया जो होता है यहाँ पर तो मोहम्मद गौरी बैठ गया और जयचंद सोचते हैं कि ये आया है अफगानिस्तान से, कुछ समय यहाँ पे लूटपाट करेगा, अपना यहाँ से चलता बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये यहीं टिक्के रह जाते हैं मोहम्मद गौरी। फिर होता है 1194 आता है, तब जयचंद अपनी बात रखते हैं कि ये वाला एरिया पूरा हमें दे दो, अब ये वाला जितना जीते हो ये हमें दे दो, पृथ्वीराज चौहान तो अब है नहीं। तो अफगानिस्तान का वो क्या कहते हैं नेता जो होता है मोहम्मद गौरी, वो अब इनसे कहता है जयचंद से, जो अपनी बेटी और अपने दामाद को नहीं हुआ, इन दोनों को मरवा दिया, वो मेरा क्या होगा, ख़त्म कर देता है इनको। 1194 में चंदावर का युद्ध। अब इतना कब्जा हो जाता है पूरा इसका, मोहम्मद गौरी का, राजस्थान प्लस मालवा पर अधिकार हो जाता है। अब इसके बाद मोहम्मद गौरी की एक पुत्री होती है, वो मोहम्मद गौरी के प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रेम करती है। सेम कंडीशन आ रही है इधर भी, ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब भैया गौरी राजा है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है, कैसे बात बने भाई। लेकिन होता क्या है, उसकी पुत्री और कुतुबुद्दीन ऐबक एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गौरी समझ जाता है सेम स्टोरी इधर बन रही है, अगर हम ज़रा सा भी इनके खिलाफ जाते हैं तो ये लोग हमें मरवा देंगे। इन दोनों का विवाह करवा देता है मोहम्मद गौरी अपनी पुत्री और कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब भैया इनका विवाह हो जाता है। अब उनकी पुत्री कहती है रहने के लिए जगह चाहिए, आखिर एक राजा की पुत्री है। तो ये वाला एरिया मोहम्मद गौरी सोचता जीता हुआ है, इन लोगों को दे दें, और ये वाला एरिया जो जीता हुआ होता है उसका वो इन लोगों को दे देता है। ये एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ये राज्य आने के पश्चात अब स्थापना होती है गुलाम वंश की, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, जब जब भाई भाई का युद्ध हुआ है आपस में, जब जब आपस में भाई भाई की तनिक सी भी कहा सुनी हुई है, तो पड़ोसी ने आकर हमेशा लूटा है। ये बात आज सिद्ध हो गई, हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया आपस में। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। अब आगे को जो युद्ध हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।